डोमेन्स ऑफ द अर्थ। दोस्तों डोमेन्स ऑफ द अर्थ देख सकते हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ बात करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। डोमेन्स है ससुर एकदम अच्छी तरह, कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC हो गया, CC हो गया, CGL हो गया, आपका नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, बहुत इजी तरीके से ये पढ़ लोगे तो भाई एग्जाम क्या है ससुर, एग्जाम तो भाई लेकिन हाई लेवल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 0 to हाई लेवल। देख सकते हैं क्या है डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते चैप्टर में क्या है। देख सकते हैं चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया कि चैप्टर में है का the earth is the only planet which life has been life है there because of the supporting element land water air। क्या है, लैंड है, वाटर है, एयर है, इसे present on the earth this is there are called domains। ये सब डोमेन्स इसको बोलते हैं। डोमेन्स है क्या, सिर्फ डोमेन्स पूछे तो लैंड वाटर एंड एयर, ये डोमेन्स नहीं है, ये बताया जा रहा है कि ये सब सपोर्टिंग एलिमेंट है। डोमेन्स तो हम इसको बोलते हैं जिसको हम बताएंगे अभी। द अर्थ इज अ 4 कंपोनेंट 4 डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर। क्वेश्चन आ गया ससुरा NCERT बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास 6 में कि मेजर डोमेन्स क्या क्या है, तो सिर्फ चौप से लिख जाए द अर्थ इज अ 4 कंपोनेंट, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। अभी अच्छे से इजी से बारीकी से समझेंगे कि सब है का, एक एक करके इनकी कुंडली निकालेंगे। तो चलिए पहले कुंडली निकालते हैं लिथोस्फीयर का, कि लिथोस्फीयर की कुंडली का है। देख सकते हैं लिथोस्फीयर की कुंडली निकालते हैं, लिथोस्फीयर की कुंडली निकालेंगे अभी है का। देखिए लिथोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन क्या है, सॉलिड पोर्शन जो ऊपर वाला जो इसे ये क्या है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के ऊपर क्या सोइल है, सोइल को बोलते हैं हम सॉलिड पोर्शन। जो सोइल है भाई सोइल समझ लो यार, सोइल है, लिथोस्फीयर है, समझ गए। देयर आर 2 डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, द लार्ज मास आर कोल्ड कॉन्टेंट एंड हग वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन बेसिन। देखिए ओशन बेसिन क्या अच्छे से समझे, ओशन बेसिन है क्या। देखिए ओशन बेसिन क्या है, बहुत इसी तरह से ओशन बेसिन। देखिए धरती चली, बीच में गड्ढा आया, फिर धरती उठी, ये समुंदर है, बीच में पानी भर गया। ससुर हमारे चाचा जी नल खोल दिए थे, पानी भर गया इसके अंदर। तो क्या है, देखिए धरती जा रही है यहाँ से नीचे से, फिर ऊपर कंट्री समुंदर देखे होगा, समुंदर के नीचे तो लैंड एरिया तो होगा ही ना, भले ऊपर में पानी है लेकिन ससुरा नीचे में लैंड एरिया तो होगा। तो ये लैंड एरिया क्या कर रहा है, ये लैंड इधर से आ रहा है, इधर से आकर फिर ऊपर जा रहा है, नीचे बीच में पानी है। तो ये लैंड एरिया प्लस है। नदी में कभी घुसे हो, आप नहा स्नान किया होगे तो नदी, देखिए नदी में जहाँ पाँव रखते हो नीचे नीचे क्या होते हैं, नीचे जो ज़मीन तो होती है ना, वो ज़मीन कनेक्ट होते जाते हैं, ऊपर में पानी रहती है, उसको हम लोग तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन। समझिए उसको बोलते हैं ओशन बेसिन, वही ओशन बेसिन है। देख सकते हैं। और क्या ऑल द ओशन क्या है, ऑल द ओशन वर्ल्ड कनेक्टेड विथ अनदर सी लेवल रिमेन सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एवोल्यूशन ऑफ द लैंड इज अ मेजर ऑफ द फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी वाटर इज टेकन जीरो डिग्री। क्या है, टेकन 0 डिग्री। मतलब हम लोग जो भी ऐसे माउंटेन एवरेज को हम लोग मतलब माउंट एवरेज को क्या करते हैं हम लोग, उसको मेजर करते हैं। तो क्या है, सी लेवल से मेजर करते हैं कि सी लेवल से कितनी हाइट है, समझे, इसलिए हमें लिखे 0 लेवल से। द हाईएस्ट माउंट पीक ऑफ द माउंट एवरेज 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। मतलब सी लेवल से जो माउंट एवरेज को हम लोग मेजर किया है कितना है, 8,848 मीटर्स एबव सी लेवल से मेजर किया है। अभी एक और देख लेते हैं, एक और सच्चाई देख लेते हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ मरीना टेक पैसिफिक ओशन इज अ डीपेस्ट 11,022 मीटर्स है। मतलब क्या है, मरीना टेक एक नाम है जो पैसिफिक ओशन में है, वो बहुत ही गहराई है उसमें, इसको बोलते हैं मरीना टेक। देख सकते हैं ये धरती है, नीचे पैसिफिक ओशन आ गया, फिर ऊपर आ गया। तो जी ये देखिए इतनी गहराई जितनी है ना ससुरा, इसमें ना माउंट एवरेस्ट इतना भी नहीं आएगा, इतनी गहराई है 11,022 मीटर्स, समझ गए, इतना गहराई है उसको बोलते हम क्या बोलते हैं, मरीना टेक। मतलब पैसिफिक ओशन में मरीना टेक की एक गहराई वाली डीप है, कितना मीटर, 11,022 मीटर्स डीप है। देख सकते हैं। अभी कॉन्टिनेंट कितने हैं, देयर आर 7 मेन कॉन्टिनेंट। एशिया है, यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। कितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है। कितने 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला बिगेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, सबसे बड़ा, एकदम बड़ा, सबसे एकदम बड़ा, एकदम बहुत बड़ा, एकदम वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट क्या है कॉन्टिनेंट, कौन सा है, एशिया है। क्या है, एशिया। देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया। क्या है, एशिया है।
हम कौन से कॉन्टिनेंट में, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में हैं। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवर अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 1/3 मतलब पूरा वर्ल्ड का ना 1/3 एरिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, कवर है। द एशिया लाई ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ है एशिया, कौन से, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न जहाँ से सूरज निकलती है उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सूरज निकलने, जहाँ सूरज राइज होती है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सेपरेट फ्रॉम द यूरोप एंड द यूरालियन माउंटेन द वेस्ट पार्ट इट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द कॉन्टिनेंट। देखिए क्या है, अच्छे से समझाता हूँ। पास थ्रू द, देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा ग्लोब है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। दिस समझे, ईस्ट है। ये है आपका इक्वेटर। और कहाँ से हमारा, कौन से, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा एशिया किधर है, एशिया इधर ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में एशिया है। और किस में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये ऊपर में, यहाँ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में। यहाँ में हमारा इंडिया है, ईस्ट साइड का एशिया इधर है, समझ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द कॉन्टिनेंट, यहाँ से ये एशिया से पास थ्रू होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ गए, बहुत ही इस तरीके से। अभी हम पढ़ लेंगे यूरोप। यूरोप क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या है, यूरोप इज स्मॉलेस्ट साइज द एशिया है, मतलब सेकेंड, लेकिन एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाई, क्या है, द कॉन्टिनेंट लाई वेस्ट टू एशिया इज मच स्मॉलर इन साइज देन एशिया। द एट्रिक सर्कल पास थ्रू द बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द देयर साइड। एट्रिक सर्कल क्या है, देखिए एट्रिक सर्कल, ये हमें हमारा ग्लोब, पहले ग्लोब बनाया था, ये ग्लोब है, समझिए। ग्लोब से ये बीच वाला इक्वेटर है। हाँ देखिए इसने क्या बोला, वेस्ट बोला, वेस्ट, इधर वेस्ट है, हाँ इधर वेस्ट है। तो ये ग्लोब कितना 66 डिग्री झुका हुआ है। देखिए ये इक्वेटर हो गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिक सर्कल, ये ट्रिक सर्कल। तो ये इसका यूरोप इस साइड में यूरोप से, मतलब लाइन पास होती है एट्रिक सर्कल से जाके यूरोप को कट करके जाती है, उसको भी बोलते हैं हम लोग बाउंडेड बाय वाटर बॉडी से थ्री साइड से कट करके जाती है। फिर आगे पढ़ लेते, आगे क्या है, अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ्रीका क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू द विच ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऐसा एक मामूली ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो तीनों को पास थ्रू करते हैं। किसको करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों को पास करते हैं। और द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज नॉर्थन हेमिस्फीयर। कहाँ है ये, नॉर्थन हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये ईस्ट साइड में, ऊपर में, ऑन ऑल द साइड ऑफ ओशन एंड सी। क्या चीज़ है दोस्तों, ये दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है नॉर्थ अमेरिका, मतलब क्या है, नॉर्थ का ऊपर में नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका। और क्या है, द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, नॉर्थ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाई टोटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर सराउंडिंग बाय द थ्री ओशन। थर्ड लार्जेस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट है, देख लेते हैं। अभी दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग। द साउथ अमेरिका, क्या है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, अभी साउथ अमेरिका पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लाइज मोस्टली साउथ हेमिस्फीयर। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अंडेस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू द एंटायर लेंथ। द सिनिटेंट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नेम्ड अमेजोन। जो अंडस जो है ना, ये मतलब अंडस रेंज जो माउंटेन है ना, वो लंबाई में लॉन्गेस्ट में कहाँ में, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके, ये देखिए ये ग्लोब हो गया हमारा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा लंबाई है इसका। लंबाई मतलब क्या है, ये से लंबा है, वो भले ऊंचाई नहीं है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा है, समझ गए, लंबाई है। उसका कुछ और है, क्या नाम है, एडनेस रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंटायर लार्ज कॉन्टिनेंट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नेम्ड अमेजोन। माउंटेन रेंज है। और क्या है, देखिए लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है, देखिए नील। जो
लार्जेस्ट रिवर है ये, समझ गए। लॉन्गेस्ट रिवर नेम्ड अमेजोन, सिनेटिक है लॉन्गेस्ट, सिनेटिक लॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलिया इट इज़ अ कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में, देखिए छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस इज कॉल्ड आइलैंड, दिस इज कॉल्ड क्या, आइलैंड कॉन्टिनेंट सराउंडिंग बाय द ओल्ड साइड ऑफ द ओशन बेसिन, मतलब क्या है, ये एक टापू जैसे हैं, बाकी सब ओशन है, इसको बोलते हैं आइलैंड से। तो अभी अंटार्कटिका पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका बारे में देखिए। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका हो गया द हग कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल लाइज अब मोस्ट सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट द रिमेन परमानेंटली आइस कवरेड, मतलब कि ये कहाँ में है, फ्रीड जोन पढ़े थे ना ग्लोब में, फ्रीड जोन की तरह है, मतलब अंटार्कटिक है, चाहे अंटार्कटिक पोर्शन में है। पोजीशन ऑफ द साउथर्न पोलर जोन, मैनी कंट्रीज हैव द स्टेबलाइज द रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका, इंडियन ऑल्सो स्टेबलाइज रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका, एग्जाम्पल मेट्रेना एंड दक्षिण गंगोत्री, क्या है, दक्षिण गंगोत्री स्टेबलाइज कहते हैं, ठीक है। ससुर अब हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्फीयर। देखिए हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, इंडियन आर्मी नेवी में जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें अच्छे बारीकी से ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या, देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, पानी के ऊपर जो लेयर होती है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, पानी को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, समझते हैं। द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, जब आप एरोप्लेन में बैठोगे तो एरोप्लेन से तो लगभग मिट्टी दिखी देगा ससुरा आप लोगों को, लेकिन जो एकदम हाई लेवल में जाओगे, एकदम ऊपर में जाओगे, तो वो क्या देगा, सिर्फ पानी देगा आपको। अर्थ जो ज़मीन आपको दिखेगी नहीं। मोर देन 71 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन वाटर, कितना 71% ना क्या है, पानी से कवर्ड है ससुरा, पानी से एकदम ससुरा, पानी जैसे पानी ब्लू, पानी सब पानी हो गया सीधा। गलत बात है, वो वाला पानी तुम मत समझना, ये पानी दूसरा पानी है, ये अर्थ वाला पानी ये पी नहीं सकते, ये नमकीन है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कांस्टेंट वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म इंक्लूड वाटर, रिवर, लेक, बहुत सारे। जो देखिए जो कौन सा हम पानी पी सकते, जो लेक में पानी पी सकते, जो समुद्र में है वो बेकार पानी है। 71% ये बेकार पानी है। कितना पानी हमारे पास पीने के लिए, सिर्फ 2%, कितना है, सिर्फ 2% अप्रोक्स पानी पीने के लिए, समझ गए। और बाकी सब क्या है, बेकार पानी है, काम का नहीं है। देख लेते हैं ओशन एंड ग्लेशियर, जैसे वहाँ पढ़ा है हमारे पास ओशन है, जो पीने का पानी है, फिर भी चलिए 0.3% पानी है पीने के लिए, क्या है 2% मैंने सही बोला, लेकिन देखिए कैसे है 0.3%, देखिए 0.3% है, 0.3% है, लेकिन इसमें क्या है, ओशियन और ग्लेशियर, देखिए कहीं बर्फ़ बन के रुका हुआ है, कहीं ग्लेशियर में है, और जो पानी है फॉर्म में उसको हम लोग 2% बोलते हैं। ग्लेशियर ओशन उसको पी तो सकते नहीं, तो सूर्य एकदम हीट देना पड़ेगा 101 डिग्री, तभी तो वो पिघलेगा ना, समझ गए। मोर देन 97 द अर्थ सर्फेस वाटर फाउंड ओशन टू सोल्टी ह्यूमन यूज़, सोल्टी है ह्यूमन यूज़ का कुछ काम नहीं ससुरा, बेकार है, भंगार है ये। 79% का कोई पानी है ससुरा, बहुत बेकार, इसलिए हम बोलते हैं पानी बचाओ जीवन बचाओ। जल है तो कल है, समझ गए, जल है तभी कल है। So only small percentage available fresh water human consume which present in the form of ice sheets and glacier under ground water। देखिए आइस शीट्स मतलब बर्फ़ का परत बनी है आइस शीट का, एंड ग्लेशियर में जमा हुआ है, पहाड़ वार माउंटेन में सब जमा हुआ है आइस के फॉर्म में, समझ गए। तो वो हम पी नहीं सकते, जो पिघल गया एकदम पानी है अच्छे फ्रेश वाटर उसको ही पी सकते। तो फ्रेश वाटर कितना 2% है। देखिए अब ओशन क्या, ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ओशन है क्या, ओशन इज अ हग वाटर बॉडी। ओशन क्या, हग वाटर बॉडी से मतलब बहुत सारे मात्रा में वाटर ज़्यादा है। मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर देयर आर चिप्स माउंटेन ऑफ द ओशन वाटर वेब टाइडल ओशन करंट। ठीक है, देखिए ओशन में 3 पार्ट है, वेब है, टाइड से ओशन करंट है। वेव मतलब लहर आती है, टाइड मतलब ऊंचे नीचे ऊपर लहर चलती है। ओशन करंट, जो करंट जैसे कि एक रफ्तार से नदी में जाते हो, बोल रहे जब आप नदी में नहाने जाते हो तो
आपको खींच के ले जाती है, मतलब वो क्या, वो करंट है, नदी का करंट, इससे पानी एकदम रफ्तार से चलने लगती है, उसको बोलते हैं करंट। मेजर ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, क्या है, अटलांटिक ओशन, इन इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब इसमें से हम आप लोग को जीके कंप्लीट कराते हैं। देखिए जीके, सबसे बड़ा ओशन का नाम क्या है, सबसे बड़ा ओशन का नाम क्या है, सबसे बड़ा बिगेस्ट ओशन, देख सकते हैं पैसिफिक ओशन, क्या है दूसरा, पैसिफिक ओशन, सबसे बिगेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन। सेकेंड ओशन का नाम क्या है आपका, अटलांटिक ओशन। सेकेंड ओशन का नाम क्या है, मतलब सबसे बड़ा तो पैसिफिक हो गया, उससे 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 पैसिफिक ओशन में थोड़ा छोटा क्या है, उससे है, मतलब ना पैसिफिक ओशन का छोटा भाई अटलांटिक ओशन, समझ गए, और उससे छोटा भाई अटलांटिक ओशन से छोटा भाई कौन है, इंडियन ओशन, एंड इंडियन ओशन का भाई आर्कटिक ओशन। मतलब कि 4 भाई ब्रदर्स हो गए। सबसे पहला ब्रदर देखिए, हाँ सबसे पहला ब्रदर है पैसिफिक ओशन, उससे छोटा उसके छोटा भाई है अटलांटिक ओशन, उससे छोटा उससे भाई इंडियन ओशन, और फोर्थ वाला का नाम है आर्कटिक ओशन, समझ गए, मतलब ब्रदर है ये सबसे, तो समझ में आ गया, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन स्प्रेड, क्या है, स्प्रेड 1/3 ऑफ अर्थ, मतलब 1/3 ऑफ अर्थ क्या है स्पेसिफिक ओशन में है, देख सकते हैं स्पेसिफिक ओशन। ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, देखिए ये है हमारा अर्थ है, यहाँ से गुजरात है, इसे गया अंदर से फिर बाहर निकला है, बाहर निकला कैसे गया, मतलब ये जितना भी है ना ये सब पैसिफिक ओशन है, समझे, मतलब इतना अंदर घुसा हुआ है ओशन के अंदर में, समझ, इतना घुसा हुआ है, बात समझ रहे हो ना, इतना घुसा हुआ है। अभी आगे देख लेते क्या है। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट, देखा अटलांटिक ओशन का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, जो सेपरेट हाईली इंडिडेंट कोस्टलाइन विच प्रोवाइड आइडल लोकेशन, नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। सेकेंड लार्जेस्ट बताई दिया इसमें क्या है सर, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री, एग्जांपल इंडियन शेप ऑफ द ओशन ट्रायंगुलर, जैसे मैंने बताया ना ये ट्रायंगुलर शेप है ओशन के अंदर है। द साउथर्न हेमिस्फीयर, द साउथर्न सर्कुलर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक्सटेंड नॉर्थवर्ड 60 डिग्री, हाँ अंटार्कटिका तो भाई 60 डिग्री झुका हुआ ही है, तो 60 डिग्री होगा ही। द अंटार्कटिका ओशन लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडिंग द नॉर्थ पोल में। अभी हम पढ़ लेते एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ईजी तरीके से। एटमॉस्फेयर क्या देखिए, हाँ द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ में एयर है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हाँ। द प्रोवाइड us to with air and breath, protect from the harmful effect from the sun ray, ठीक है, सन रे से हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। ये कितना हमसे कितना दूर है, अप में हाइट में कितने दूर है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अप टू हाइट ऑफ द 1600 किलोमीटर, कितना है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दूर है हमसे। द एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 5 लेयर ऑफ बेसिक composition of the temperature and properties. There are layer are called troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere and exosphere, समझ गए कितने मेजर डिवाइडेड है, कितने 5 मेजर डिवीजन है एटमॉस्फेयर का, 5 लेयर है, देख सकते हैं। आज से बाकी समझेंगे सब है क्या। द एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में कितना है 71% क्या नाइट्रोजन है, हाँ, और ऑक्सीजन कितना है 21% ऑक्सीजन है, कितना है भैया 21% ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। अदर गैसेज लाइक कार्बन एंड एर्गोन आर 1% बाय वॉल्यूम, मतलब जितने भी एनी गैसेज है वो 1% 0% है। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग नाइट्रोजन एंड ग्रोथ लिविंग बीइंग, will carbon dioxide important absorption by heat
रेटेड बाय द अर्थ टू कीप वार्म एंड फॉर्म। ये सब क्या है? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमारे ब्रीथिंग के लिए, हमारा लाइफ सर्वाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, समझ गए? तो इसको भी होना बड़ा जरूरी बात